सो हेलो एवरीवन। फिर एक बार मिलते हैं और इस बार फिर हम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड करने जा रहे हैं, असाइनमेंट नंबर 7। सो अब तक जितनी भी चीज़ें हुई उसमें हमने क्या देखा कि मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीज़ें थी कि भाई ये लो, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, फटाफट फटाफट सब्स्टिट्यूशन करो और आंसर निकालो। अब थोड़ी सी और अ, थोड़ा हट के रहेगा, ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा कि नहीं है भाई ये क्वेश्चन है, इस ये उसका आंसर है, ऐसा नहीं रहेगा। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा अब। तो आओ चलते क्वेश्चन करते हैं वही सेम चीज़। पहले क्वेश्चन पे जाते हैं कि आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x+1 एक्स प्लस लॉग एक्स का क्यूब होल अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब सोच लो तुम, थोड़ा 1 मिनट सोचो, तब मैं आंसर देता हूँ। ठीक है, तो तुमने सोच लिया होगा कि किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। सो अब बच्चे कहेंगे हाँ सर, सोचा तो है। पेन ले लें अपनी वापस से, white pen। तो बच्चे ने कहा कि सर ये x प्लस लॉग एक्स को देखो, तो x प्लस लॉग एक्स को t। अब x का डेरिवेटिव 1, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, dx इक्वल टू dt। इनफैक्ट आप ऐसे भी कह सकते हो कि x+1/x dx इक्वल टू dt। ये है x+1, तो इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख लें। तब 4 बाहर रखा, ये हो गया x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब। ये हो गया x+1/x dx। आई इक्वल टू 4, ये हो गया t3 dt। 4 t4/4 प्लस c, 4 4 से गया। आई इक्वल टू टी जो है तो मैंने क्या लिया, x प्लस लॉग एक्स होल रेज टू 4 प्लस c। तो पहला क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड वाला। आई इक्वल टू लॉग x+1 माइनस लॉग एक्स अपॉन x+1 इंटू डी एक्स, ऐसे लेते हैं। सो बहुत लोगों को डेरिवेटिव आता है तो उन्हें समझ में आ गया होगा कि किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। जिन्हें नहीं आता उन्हें तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो देखो, क्योंकि देखो मैंने बोला ना, लॉग वाले टर्म का डेरिवेटिव कभी भी डिनोमिनेटर में होता है। लॉग वाले टर्म का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में होता है। तो चलो ना टेस्ट करते हैं। लॉग ऑफ x+1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू टी लेते हैं। ये हो जाएगा 1/x+1 माइनस 1/x dx इक्वल टू dt। अच्छा, अब यहाँ पर सिंप्लीफाई के बिना आंसर नहीं आएगा, तो आपको सिंप्लीफाई करना है। x-1 x इंटू x+1 dx इक्वल टू dt। तो -1 dx अपॉन x+1 इक्वल टू dt। तो dx अपॉन x+1 इक्वल टू माइनस dt। ठीक है, तो जब मैंने ये पुट किया तो मुझे यहाँ पे मिला माइनस dt, और ये वाला पूरा पार्ट dt बन गया, और ये वाला पूरा पार्ट t बन गया। अच्छा, थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिख देते क्योंकि बच्चे गेस नहीं कर पाते, तो मैंने लिख दिया कि भाई लॉग ऑफ x+1 माइनस लॉग x, और यहाँ पे लिख दिया dx अपॉन x+1। तो आई इक्वल टू, ये मैंने कर दिया, ये तो हो गया हमारा t और ये हो गया माइनस dt। सो आई इक्वल टू माइनस t² बाई 2 प्लस c। अब t जो मैंने लिया था वो
क्या लिया था, सो log ऑफ x प्लस 1 माइनस लॉग x को मैंने t ले रखा था का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अच्छा, log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n, अगर आपने इसे ऐसे भी लिख दिया कि x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है, का होल स्क्वायर, और ये बाई 2 इधर लिख दिया तो प्लस सी। तो ये कुछ ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है, 1/x³ साइन पाई बाई एक्स स्क्वायर। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन दे रखा है 1/x³। पहले इसे मैं अरेंज करके ही लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। पाई/x² dx/x³ dx/x³। तो अब दिमाग लगाओ कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसे लेंगे। तो सबसे ज़्यादा वियर्ड कहाँ पर हो रहा है, ये वाला टर्म हो रहा है, ये वाला टर्म हो रहा है। तो क्या करेंगे, मतलब कैसे सोचेंगे, कुछ सोचो। क्योंकि 1/x⁴n का डेरिवेटिव अगर पढ़ा होगा तो फिर फटाक से आप सोचोगे। सो सेम वे में कि लेट पाई/x² को हमने t माना, 1/x⁴n का डेरिवेटिव होता है -n, और नीचे एक बढ़ जाएगा, तो ये बन गया dt। तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि जो dx की वैल्यू है, dx अपॉन x³ की वैल्यू है, वो dt अपॉन -2 पाई हो जाएगा। तो i इक्वल टू, फिर मैंने यहाँ डाल दिया कि ये हो गया साइन ऑफ t, और ये हो गया dt अपॉन -2 पाई। तो dt यहाँ लिख देते हैं और -1/2 पाई यहाँ लिख देते हैं। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस t प्लस c होता है। तो i इक्वल टू 1/2 पाई कॉस t, कॉस ऑफ लिया क्या था, पाई/x² प्लस सी। सो अब मुझसे पूछो कि कोई डाउट है। अब पूछो कोई डाउट है। डाउट है तो होपफुली होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। उसका कारण ये है कि बड़े इजी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को। फोर्थ में जाते x⁻², यही कर देते फोर्थ वन। i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x⁻² 1 प्लस x⁻³ और पावर दे रखा है इसका 1/4 dx। फिर वही बोलूँ कि जिनको x⁻n का डेरिवेटिव आता है, ये जो पावर है वो नीचे आएगा और एक कम, तो हाफ ही बचेगा ना। तो लेट 1 प्लस x⁻³ इक्वल टू t, तो 1 का डेरिवेटिव 0, 3/2, x⁻³ -1, तो हाफ आएगा, dx इक्वल टू dt। तो x⁻½ dx की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2/3 टाइम्स ऑफ dt हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ चीज़ें पुट करता हूँ तो i इक्वल टू 2/3, ठीक है, और dt हो जाएगा, और ये t⁻1/4 हो जाएगा, t⁻1/4 dt, जो 2/3 और ऐड 1 सब, सॉरी t ऐड 1 करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, नीचे भी 5/4 हो जाएगा, जिसे यहाँ पे 4/5 लिख दो प्लस c। तो द फाइनल आंसर वुड बी 8/15, and the considered t was 1 plus x⁻³ whole raised to 5/4 plus c. So क्वेश्चन नंबर 4 में अगर कोई दिक्कत हुई हो, कुछ अगर नहीं समझा हो तो आप मुझसे पूछ लो। फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अभी टोटल मिला के हमें 20 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं। चलो मिनिमम 4 तो हमने कर लिया, इसके बाद एग्जाम्पल 6 भी करेंगे, उसमें भी कुछ 8-10 क्वेश्चन।
तो हमें सब्स्टिट्यूशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप 15 क्वेश्चन करेंगे, अभी तक आपने 4 क्वेश्चन किए हैं। तो फिफ्थ वन पे जाते हैं, फिफ्थ पे जाते हैं। आई इक्वल टू एक्स प्लस 5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स प्लस 5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसे ब्रेक कर देते हैं। अब ये चीजें उनको ही समझ में आएंगी कि क्यों ब्रेक किया, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से डेरिवेटिव पढ़ रखा है। 5 डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक करने का रीजन ये था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मानूं, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देयरफॉर ये हो जाएगा x डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 डी टी। तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी i इक्वल टू माइनस 1/2 डी टी अपॉन रूट टी अपॉन रूट टी माइनस 1/2 एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस 1/2 डी टी, नीचे टी। और जो ये वाला पार्ट है, तो ये क्वेश्चन खुद से पूछो कि क्या किसी का डेरिवेटिव, क्या ऐसा कोई फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन जिसका डेरिवेटिव तुमने रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ा था। एक सवाल पूछो, अभी तुमको जवाब भी मिल जाएगा। यस, तुम सही हो, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स आएगा। तो बट ऑब्वियस, जब इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला बनता है तो ये वाला पार्ट इंटीग्रेट बन जाता है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेट बन जाता है और ये बन जाता है उसका आंसर। ठीक है, ये उसका आंसर बन जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये पार्ट का आंसर तो रेडीमेड पड़ा हुआ था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी 1। इसका आंसर आ जाएगा -1/2, ये हो जाएगा 2 रूट टी प्लस 5 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 2 कटेगा, आई इक्वल टू माइनस रूट टी हमने क्या ले रखा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। अब बोलो कहाँ क्या प्रॉब्लम आई, क्या चीजें नहीं क्लियर हुई। ठीक है, तो होपफुली प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमने इतने सारे प्रॉब्लम कर लिए हैं ऑलरेडी। बट और एक चीज़ है कि मैं लगभग 60 70 80 क्वेश्चन तक सब्स्टिट्यूशन लेने वाला हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ घर कर जाए। सो मैं फिर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये कोई प्रमोशनल लेक्चर नहीं है कि यूट्यूब पे डाला और बच्चे आने चाहिए। ये प्योरली प्राइवेट ट्यूशन्स के लेक्चर हैं, जो यूट्यूब पे एज़ इट इज़ जाएँगे। जिन बच्चों को ट्यूटर्स नहीं मिल पा रहे हैं या जो ऑलरेडी काफ़ी कुछ सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? किसी कोचिंग क्लास में हैं, कुछ सफ़र कर रहे हैं, जिन्हें पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए ये थोड़ा वरदान साबित हो जाएगा। तो एक बार थोड़ा अच्छे ढंग से कर लेना। अब यहाँ पे तो अब मैं तुम्हें थोड़ा डायरेक्ट भी आंसर लिखना सिखाऊँगा, लेकिन आप अपनी थियरी वाले क्लास में डायरेक्ट मत कर देना। मतलब अगर 3 मार्क के लिए पूछा जाए तो आप एक लाइन में लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अब आप अपने आप से एक सवाल पूछो, अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या मैंने कहीं पर डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसा किसी चीज़ का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ा है क्या? ठीक है, क्योंकि यही चीज़ ऐसे हो जाएगी डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, पहले तो एक सवाल पूछो, जवाब मिला? हाँ सही है, tan इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस। और एक चीज़ और, जो मैंने आप लोगों को लेक्चर के
स्टार्ट से ही मैं बताते आ रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन में जो सबसे ज़्यादा लगने वाला है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रल ln ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है ये आएगा, तो फिर इसका डेरिवेटिव तो 2x होना चाहिए, 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। एंड अब इसका आंसर आप एक लाइन में लिख सकते हो कि ये tan इनवर्स x है और ये 1/2 ln ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो जिन बच्चों को मेंस करना है तो आप हमारे मेंस के लेक्चर देखें, लेकिन उससे पहले इन सब चीज़ों को प्रिपेयर कर लें, ठीक है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि टाइम तो जाएगा, टाइम तो काफ़ी जाएगा, ठीक है। बट ये लेक्चर मैं खास फिर रिपीट करता हूँ, देखो जो घोड़े होते हैं ना वो किसी भी रेस में दौड़ते हैं, लेकिन जो गधे और खच्चर होते हैं ना उन्हें दौड़ाना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे गधे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे इतने कमज़ोर हैं कि जो बहुत आसानी से चीज़ों को पिक नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये लेक्चर उन बच्चों को भी हेल्प करेगा। एंड ख़ैर जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जेईई के लेक्चर्स मेरे देखो, आप वहाँ पर भी समझ जाओगे। लेकिन वहाँ पर मैंने कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा टाइम ना दूँ मैं, फटाफट और अच्छे कॉन्सेप्ट लेके चलूँ, ठीक है? अच्छे कॉन्सेप्ट जो रियली जेईई में आते हैं। कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि लोग जेईई के लिए कुछ भी बोर्ड वाली चीज़ें जेईई में पढ़ा रहे हैं, जो मुझे सही नहीं लगती हैं। ये बोर्ड की चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसको पहले आप प्रिपेयर कर लो। एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग सेक एक्स 1/सेक एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स, और ये आ गया dx इक्वल टू dt। सो ये हो गया 1 प्लस टैन एक्स dx इक्वल टू dt। तो अब आपने एक पकड़ लिया कि 1 प्लस टैन एक्स dx ये है dt, और नीचे वाला टर्म मैंने t लिया था। तो अगर ये चीज़ आप डायरेक्टली भी पकड़ लिए होते कि इसका डेरिवेटिव ये है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि ln ऑफ मॉड ऑफ, या ln ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दो बोर्ड में, और आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो ये एक लेवल और हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम एक और लेवल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चंस आ गए। एक थोड़ा-सा मैं पानी पी लेता हूँ, जब तक आप इन क्वेश्चंस के बारे में सोचो, फटाक से सोचो। सोच लिया? सोच लिया? इनफैक्ट 2 क्वेश्चन तो लगभग सारे बच्चों ने सोच लिया कि हाँ, ये 2 क्वेश्चन तो बड़े आसानी से हमारे हो जाएँगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन अगर हम सोचें, I इक्वल टू sec 2x tan 2x dx, और ये सोचें कि इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू 2 sec 2x। तो कुछ ध्यान आया, कुछ समझ आया कि क्या किसको लेना है? हाँ, सही सोच रहे हो कि अगर मैं 2 sec 2x को t मान लूँ, तो डेरिवेटिव कैसे होगा? पहले सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टैन, लेकिन जो उनके एंगल्स होते हैं दोनों के लिए यही एंगल होगा, 2x फिर इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 4 सेक 2x tan 2x dx इक्वल टू डी टी। तो या तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो चलो अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 4 से डिवाइड, और अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये चीज़ डी टी बन जाएगी, और ये चीज़ रूट टी बन जाएगी। एंड रूट टी 1/रूट टी का इंटीग्रल आप सब जानते हो 2√t प्लस सी होता है। तो आई इक्वल टू 1/2 रूट टी
टी क्या लिया है हमने, 2, अच्छा एक तो गलती हो गई, फिर ये ई रेस टू टी हो जाएगा। ये ई रेस टू टी हो जाएगा, हम ई को भूल गए थे। अब हम इसे यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा ई रेस टू टी, ठीक है, ई रेस टू टी। तो देखो जल्दबाजी में अगर जैसे मैंने गलती किया है, वैसी गलती अगर तुम भी करते जाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। अच्छा, लॉ ऑफ इंडाइसिस तो हर किसी ने पढ़ा होगा कि जैसे रूट ऑफ ए रेस टू एम क्या होता है, तो अगर nth रूट है तो e रेस टू एम बाई एन होता है। तो इस हिसाब से तो ये चीज डी टी अपॉन ई रेस टू माइनस टी बाई टू, सॉरी ई रेस टू टी बाई टू होनी चाहिए, प्लस है, माइनस नहीं, जब ऊपर जाएगा तब माइनस होगा। तो ई रेस टू माइनस टी बाई टी बाई टू। अब क्योंकि ये लीनियर है तो डायरेक्ट इंटीग्रल हम अप्लाई करेंगे, तो 1/4 था बाहर, 1/4, तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस टी बाई टू डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ टी, जो -½ हो जाएगा, प्लस सी, जिसे हम -2/4 ई रेस टू माइनस टी बाई टू, तो टी हमने क्या लिया था, 2 sec 2x बाई 2 प्लस सी, बस ये हमारा हो गया, -1/2 यहाँ आएगा। तो आंसर है ई रेस टू -1/2 ई रेस टू माइनस सेक 2x प्लस सी। अब देख लो कहीं कोई गलती, दिक्कत, परेशानी जो भी है वो बता दो। यहाँ पर एक जो चीज जो तुम लोगों को पिंच करेगी कि सर ने इसको कैसे लिखा है ई रेस टू टी, तो जस्ट यही फंडा आप यहाँ पे अप्लाई कर देना कि ई रेस टू, जब स्क्वायर रूट लिखते हैं तो बाई 2 होता है। तो ये चीज तो लगभग लगभग सबको क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। इनफैक्ट सेकेंड क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे बताना भी चाहिए। ई रेस टू एम साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तक बच्चों ने पकड़ भी लिया होगा किसका डेरिवेटिव कहाँ पर है। ई रेस टू एम साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो क्या तुमने गेस किया किसका डेरिवेटिव कहाँ पर है? यस, करेक्ट। तो लेट एम साइन इनवर्स एक्स। कोई बच्चा ये कहेगा नहीं सर मैंने तो साइन इनवर्स को ही टी पकड़ा था, तो कोई फर्क नहीं है एम रहने से। एम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब एम को जो है वो इस साइड कर दो, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन एम। तो आई इक्वल टू ई रेस टू टी, और ये हो गया डी टी अपॉन एम। तो आई इक्वल टू 1/m ई रेस टू टी का ई रेस टू टी प्लस सी, 1/m ई रेस टू एम साइन इनवर्स प्लस सी। सो क्या कहते हो, कैसा जा रहा है ये? अब बताओ, समझ में आ रहा है चीजें? ई रेस टू टी डी टी बाई एम, ठीक है। अगर लगे कि कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट में डाल देना, कभी कभार हो सकता है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता, इंटेंशनली तो नहीं कि जानबूझ के गलती कर दी, या कभी कभार जल्दीबाजी में लिखने में कुछ गलतियां होती हैं। कई बार इससे लोग कमेंट में कमेंट ले लेते हैं, देखो अरे वो तो गलत पढ़ा रहा है, या वो ऐसे कर रहा है, या वैसे कर रहा है, उसे ये नहीं आता, वो नहीं आता, बहुत सारे लोग होते हैं। आप सबकी बातों पे ध्यान मत देना। अच्छा, कुछ सोचा है इसके बारे में? क्योंकि ये सोचने वाली चीज है, और अगर नहीं सोच सकते तो मैं तुम्हें इतना हिंट देता हूँ, इसमें जो है ना,
इस फॉर्मूले का बड़ा काम आएगा। ए रेस टू एम होल रेस टू एन को ए रेस टू एम एन भी कहते हैं, और इसे ए रेस टू एन होल रेस टू एम भी लिख दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ तो तुम्हें निश्चित समझ में आ रहा है, हल्का फुल्का तो तुम सब लोग गेस कर पा रहे हो, लेकिन पूरी तरह नहीं कर पा रहे हो मुझे लगता है। यस, मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये 1 - 2 रेस टू एक्स का स्क्वायर है। बिकॉज अगर मैंने 2 रेस टू एक्स का स्क्वायर लिखा या 2 का स्क्वायर रेस टू एक्स लिखा, बात एक ही है, बिकॉज ये 4 रेस टू एक्स हो जाएगा या 2 रेस टू 2 एक्स हो जाएगा, 2 रेस टू 2 एक्स, ये सब तीनों चारों एक ही बात है। अब कोई बच्चा बोले कि अच्छा चलो ये आपने ले लिया, फिर अभी क्या करोगे, तो ये है ना, ए रेस टू एक्स वाला फंडा तो है। 2 रेस टू एक्स देयरफॉर डेरिवेटिव में आएगा 2 रेस टू एक्स लॉग 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब log 2 उधर ले लेते हैं और इसकी जगह पे या तो log 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा और कर लेते हैं 1/log 2, ठीक है। और यहाँ पे 2 रेस टू एक्स log 2 डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - 2 रेस टू एक्स का स्क्वायर कर देते हैं। तो आई इक्वल टू ये हो गया 1/log 2, ये हो गया डी टी, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 - t²। होपफुली ये आ गया 1/log 2, ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी 1/log 2 साइन इनवर्स ऑफ टी। टी क्या है, 2 रेस टू एक्स प्लस सी। ये सवाल तो मैंने कई बार बोला ना, पीछे भी बताया था कि अपने आप से पूछो किसका डेरिवेटिव 1/√1 - t² होता है। देखो, इंटीग्रेशन के तमाम फॉर्मूले आप आसानी से लर्न कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको आते हैं, जस्ट उल्टा कर दो, जो उसका आंसर था वो इसका क्वेश्चन रहेगा, जो उसका क्वेश्चन था इसका आंसर है। सो देख लो, अगर कहीं कोई दिक्कत लगे तो बता दो। अब फोर्थ पे जाते हैं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो लोग बेचैन हो रहे होंगे करने के लिए। आई इक्वल टू x³ dx अंडर रूट ऑफ 1 - x⁸ चलो ठीक है, सोचो, थोड़ा चाय पी लेता हूँ मैं, ठीक है। इनफैक्ट मेरी तो होती है ग्रीन टी, सोच लो। चाय ठंडी हो चुकी है और मुझे लगता है कि ये और 30 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी, और मुझे लगता है कि अब तक तो लोगों को आंसर्स भी मिल गए होंगे। मिले? सो यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हाँ मिल गए। ये मैंने कर दिया 4x³ अभी बच्चे को समझ में आएगा कि सर ने 4x³ क्यों किया, क्योंकि सर करने जा रहे हैं x⁴ का स्क्वायर। तो अगर x⁴ को हमने t लिया तो देयरफॉर इसका डेरिवेटिव 4x³ dx इक्वल टू dt होगा। इसलिए ये जो होगा 1/4 dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - t² होगा, जो होगा 1/4 साइन इनवर्स ऑफ t प्लस सी। लिख दो आंसर, साइन इनवर्स ऑफ t इज x⁴ प्लस सी। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। dx अपॉन, तो इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो हमने काफी बार कर लिया है, ये क्वेश्चन हमने काफी बार कर लिया।
अब तक तो सारे बच्चों को इसका ABCD आ जाना चाहिए। e रेज टू एक्स प्लस वन अपॉन ई रेज टू एक्स, एलसीएम लेने के बाद dx अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस वन अपॉन ई रेज टू एक्स, जो ऊपर चला जाएगा ई रेज टू एक्स, अच्छा इसका स्क्वायर ई रेज टू एक्स डी एक्स। इसने कहा ई रेज टू टू एक्स और आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, तो आप दिमाग लगाओ, वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई ई रेज टू एम प्लस एन को ई रेज टू एम होल रेज टू एन लिखो या ई रेज टू एन होल रेज टू एम लिखो। तो आई इक्वल टू, अब मैं तो डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसे मैंने कर दिया डी टी, क्योंकि इसे मैंने लिया टी, ई रेज टू एक्स इज टी, ठीक है, ये तुम यहाँ पे समझ लो, ई रेज टू एक्स इक्वल टू टी, तो ई रेज टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो अब सवाल पूछो कि किसका डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर होता है, तो आंसर आएगा tan इनवर्स का होता है। tan इनवर्स का होता है, तो टी हमने डाल दिया, ई रेज टू क्या लिया था, ई रेज टू एक्स ना प्लस सी। अब बताओ कैसा लगा, कॉन्फिडेंस जगा कि नहीं जगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस तुम्हारा कितना जग गया। सिक्स्थ वाला तो मैं तुम्हें बता चुका, अब नहीं बताऊंगा। सिक्स्थ वाले में फिर एक पब्लिक डिमांड आ जाती है, बार बार पब्लिक कहती है एक बार और, वंस मोर। अरे भाई वंस मोर में इसका डेरिवेटिव तो है ही नहीं, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव बोला ना, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, नहीं है, सिर्फ लॉग और इनवर्स का डेरिवेटिव नीचे आता है, बाकी सबका नीचे का डेरिवेटिव ऊपर ही होना चाहिए, नहीं है, बना देते हैं। सो डिवाइडेड बाई ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई, सबको डिवाइडेड बाई ई रेज टू एक्स कर दो, और ये बन गया ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स अपॉन वन माइनस ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, तो ln ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी, तो इसका आंसर होगा ln ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस। अच्छा हाँ, यहाँ पे कई बार बच्चे कहते हैं सर ये आंसर नहीं है, देखो तुम्हारे आंसर को भी मैं ला देता हूँ। उसने क्या किया होगा, इसे ऐसे लिखा होगा, फिर उसने इसका एलसीएम लिया होगा, फिर उसने यहाँ पे log m बाई n लगाया होगा, फिर उसने यहाँ पे एक चीज और किया होगा, x आगे ले लिया होगा और ln e वन होता है, ln ऑफ e रेज टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस सी। एक बच्चा बोला सर यहाँ आपका उल्टा है, मॉड है भाई, कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वन माइनस ई रेज टू एक्स भी कर दोगे ना, मॉड लगा दो चलेगा, इसमें मॉड में कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट डेफिनेट में जाके थोड़ा वरी करेंगे कि क्या लिखना है, वहां पे सीधा उल्टा मैटर करता है, क्या नहीं मैटर करता है, ठीक है। फिर सेवेंथ, सेवेंथ और फिफ्थ ऑलमोस्ट एक ही चीज है। सेवेंथ, आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सो डी एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस वन अपॉन ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर, आई इक्वल टू, इसे ऐसे कर देते हैं एक लाइन और,
ई रेस टू टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी बन जाएगा ई रेस टू टू एक्स, ई रेस टू टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। अगर कोई समझदार बच्चा होगा उसे मालूम होगा कि सर ने ये क्यों किया, बरोबर। समझदार बच्चा मालूम कर लेगा, क्योंकि मैंने सोचा ई रेस टू टू एक्स प्लस वन को टी मानेंगे, इसका डेरिवेटिव ई रेस टू टू एक्स का ई रेस टू टू एक्स इंटू टू, वन का जीरो, बाहर करेंगे डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे पुट कर देंगे वन बाई टू, ये हो गया डी टी, ये हो गया टी स्क्वायर। अच्छा हाँ, एक गलती, डी एक्स अपॉन एक्स रेस टू एन, ये चीज मन में बिठा लो। एन इक्वल टू वन के लिए डी एक्स अपॉन एक्स मतलब लॉग एक्स प्लस सी, और एन नॉट इक्वल टू वन के लिए एक्स रेस टू माइनस एन डी एक्स, एक्स रेस टू माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन प्लस सी। मैंने देखा है बहुत बार, अगर मैंने डी एक्स अपॉन एक्स लिखा ना तब भी बच्चे सर रेस टू माइनस वन है तो ऊपर जाएगा, तो दुनिया भर की बातें करता है, बेवकूफों मत करो। कितने क्वेश्चन हो गए, कुछ ध्यान दे रहे हो? इतने ज्यादा न्यूमेरिकल हमने कर लिए कि अगर डफर बच्चा भी रहेगा ना तो उसे अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए। ई रेस टू टू एक्स प्लस वन रेस टू माइनस वन प्लस सी, ऐसे आप ऐसे लिख दो, माइनस वन अपॉन टू ई रेस टू टू एक्स प्लस वन प्लस सी। देखो बच्चे कोई डफर होते नहीं है, एक ही चीज है कि आप लोग ना पहले प्री डिटरमाइंड करो कि हम न्यूमेरिकल अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, दैट्स इट। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। क्या करें, कॉमन लें, कॉमन लें, कैसे करें, कुछ सोच रहे हो तुम लोग भी? अगर ये टर्म को कोई बच्चा कहे कि इसको टी ले लो, इसको मैंने ले लिया टी, ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव तो ई रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू, फिर इसका तो डी टी हो जाएगा ना, डी टी हो जाएगा। फिर कैसे प्रोसीड करेंगे, ई रेस टू एक्स है नहीं। हाँ, आप यहाँ से भी चाहते हो तो यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो कि ई रेस टू एक्स की वैल्यू जो है वो टी प्लस वन होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ यहाँ पे डालते हैं तो ये रूट टी हो जाएगा, और ये डी टी अपॉन टी प्लस वन तो बड़ा भयंकर हो जाएगा, थोड़ा सा भयंकर हो जाएगा। अच्छा, ये रूट हटाने के लिए अगर मैं इसे टी स्क्वायर मान लूँ तो फिर तो इसका डेरिवेटिव, ये सही है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ पे टू टी डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स की वैल्यू टू टी डी टी अपॉन ई रेस टू एक्स, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एक क्वेश्चन में एक्स और टी दोनों आए, अगर आ रहा है तो तुम गलत हो। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि इसकी वैल्यू को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, टू टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। हाँ देखो, इस क्वेश्चन ने मेरे को भी सोचने पे मजबूर तो किया है। अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर इंटू टू टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। तो ये रूट से बाहर निकलेगा, ये टी हो जाएगा, टी इंटू दिस, तो ये टू टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। याद है क्या बोला था, याद करो। पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, यानी रैशनल फंक्शन अगर कभी हो तो, और अगर उनके पावर सेम हो तो दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, या तो एक्चुअल डिविजन या तो टर्म एडजस्टमेंट। टर्म एडजस्टमेंट क्या होता है, जैसे ये टू बाहर रखा,
ये बच गया टी स्क्वायर और नीचे है टी स्क्वायर प्लस वन। फिर मैं गया यहाँ पे कर दिया प्लस वन, कर दिया प्लस वन और माइनस वन। अब इसको एक टर्म लेके इसको दूसरा टर्म बना दिया, तो ये टू को बाहर रख के इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन कर दिया। ये गया, तो आई इक्वल टू टू डी टी का इंटीग्रल हो गया टी, और ये हो गया tan इनवर्स ऑफ टी प्लस सी। अब जो टी था, टी टी क्या लिया था हमने, तो यहाँ से अगर मैं टी निकालूँ तो रूट ऑफ क्या होगी वैल्यू, रूट ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वन, रूट ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वन प्लस। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि डेरिवेटिव दिखता नहीं है, डेरिवेटिव दिखता नहीं है, और जब डेरिवेटिव दिखता नहीं है तो आप dx को ही पूरी तरह t में कन्वर्ट कर दो। मैं यहाँ पर एक चीज और कर सकता था कि e रेस टू एक्स का जब टर्म रहता तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देता, तो फिर मुझे उधर लॉग में आ जाता है और x का डेरिवेटिव dx हो जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा मुझसे इस स्टेप के बाद, मैं एक और बताता हूँ, और कि ई रेस टू एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन, फिर मुझे लगा कि अरे भाई ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होना चाहिए, जो नहीं है, तो लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा लॉग ई टू द ई रेस टू एक्स टू द बेस सी, तो एक्स आगे आ जाएगा और लॉग ई टू द बेस सी वन हो जाएगा, इन लॉग ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। अब डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स इक्वल टू, तो लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन और इंटू टी स्क्वायर का टू टी डी टी, ऐसे भी हो जाएगा। तो कभी कभार जब डेरिवेटिव सामने से ना दिखे तो आप ना जो भी टर्म है उसको एक्स में कन्वर्ट करके फिर वहां से डेरिवेटिव लो, बट एक ही प्रिकॉशन करना, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अगर किसी बच्चे को टी और एक्स दोनों मिल रहा है, इसका मतलब कि आपने कुछ तो गलत किया है, या तो फिर आप प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं कर पाए हो, तो आपको ध्यान देना होगा कन्वर्जन पे। लास्ट नाइन्थ ई रेस टू टू एक्स, तो अब सेवेंथ वन भी आएगा। सो नाइन्थ में जाते हैं, आई इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस ई रेस टू फोर एक्स, ई रेस टू टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस ई रेस टू टू एक्स इंटू टू, और ई रेस टू टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस ई रेस टू टू एक्स का स्क्वायर, एंड रेस्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप कर लोगे, बता दो ना क्या करना है। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव अरेंज कर लेना, प्लीज सॉल्व। मोटा मोटी अगर मेरे से कोई बच्चा कहे कि नहीं आप भी करके दिखा दो, तो ये चीज आ गई वन बाई टू डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर, जो वन बाई टी टू साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी, और आंसर ये आ जाएगा वन बाई टू साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू टू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या है, इवैल्यूएट। अच्छा हाँ, ये तो फॉर्मूले हैं जिनको मगअप करना है तुम्हें, ये है फॉर्मूले, फॉर्मूले, ठीक है। अब इनको मगअप करना है, ये सब है फॉर्मूले। और इनके आंसर्स निकालने के लिए बेस्ड ऑन इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स
dx इक्वल टू ln ऑफ मॉड ऑफ fx प्लस सी। तो देखो जो पहला वाला है कि इंटीग्रल ऑफ tan x dx क्या होगा, तो tan मतलब sin x अपॉन cos x। अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो आप पहले तो इसे अरेंज करो, माइनस ऑफ माइनस साइन cos x। तो आपने इसका डेरिवेटिव ये अरेंज कर दिया, आंसर है माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस सी। अच्छा जब ये माइनस यहाँ से हटाओगे आप, ln हो जाएगा, लेकिन ये cos x का ये 1 अपॉन cos x हो जाएगा, फिर a बाई बी का b बाई ए, ये तो पढ़ चुके हो तुम, प्लस सी, जिसे ln ऑफ sec x प्लस सी भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला है। कुछ लोग ये भी यूज करते हैं इंटीग्रल ऑफ tan x का। बहुत इजी है, इसे आप डिराइव भी कर सकते हैं। cot x को इसे कर देते थोड़ा सा, cot x का इंटीग्रल, cot x का इंटीग्रल क्या होता है, cos x अपॉन sin x। अब इसका डेरिवेटिव तो ये है, तो ये तो ln ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस सी। आप ध्यान दो, नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर है, ln ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, थर्ड बन जाते हैं sec x। अच्छा कोई बच्चा अगर sec x को 1 बाई cos x भी लिख देगा ना, उसको डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, उसका डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लाएगा कहाँ से, 1 है। कोई बोले मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो फिर तो लॉजिक ही नहीं बनता है। तो एक चीज याद रख, ये रहा तेरा sec x, ये तेरा क्वेश्चन है, और ये मैंने थोड़ा सा बोला ना, मैथ्स बड़ा कलरफुल है, sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x। अब इसका डेरिवेटिव देखेगा ना, sec x का क्या आएगा, sec x tan x जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद, और tan x का sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई होगा तो होगा, सब डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना। तो अगले पेज पे हम लिख देंगे, अगले पेज पे ओके, तो अगले पेज पे हम लिख देंगे I इक्वल टू ln ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, जिसे अगर तुमने 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस किया ना, तो सिंप्लीफाई होके सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, 5/4 प्लस x/2 भी आता है। ठीक है, ये आता है सिंप्लीफाई करने के बाद। हाँ ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री है, 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखते हैं, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, cos x को क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। नीचे वाला टर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a प्लस बी ए माइनस बी होके एक टर्म कटेगा। वैसे सिंप्लीफाई करो, तुम्हें दिखेगा, ये चीज मैं तुम्हें पहले भी एक बार समझा चुका हूँ, बार बार नहीं करूंगा। इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स। अच्छा अब ये चीज ना मैं फिर बोलूँ, ये चीज ना बहुत नॉर्मल बच्चे को नहीं समझ में आएगी, समझ में नहीं आएगी, मतलब ये जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं ना, अब ये जैसे जिनको फॉर्मूला याद हो जाए पहले से, जिनको फॉर्मूला पहले से याद हो जाए, वो इसको डिराइव कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं। बट कोई बच्चा बोले कि मैंने फॉर्मूला याद ही नहीं किया और मैं इसका डेरिवेशन करना चाहता हूँ, तो करेगा क्या, प्रोसीड कैसे करेगा, दिक्कत यहाँ पर है। कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, जो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा, और कॉट का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन ये माइनस है तो प्लस, देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो आई इक्वल टू ln ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और इसे अगर 1 बाई साइन कॉस बाई साइन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा।
तो अब तक मैंने आपसे कौन-कौन से फ़ॉर्मूले पूछे थे और कौन-कौन से नए लिस्ट में ऐड हो रहे हैं। तो मैंने आपसे बेसिक में पूछा था कि चलो बोलो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? तो आपने बोला था कि सर माइनस कॉस एक्स होता है। फिर मैंने कहा था कि कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? तो आपने कहा था साइन एक्स होता है। डेरिवेटिव का अपोज़िट। अब उसके बाद मैंने टैन एक्स कहीं दिया नहीं था, ये नई लिस्ट में आ जाएगा। टैन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? तो आप बोलेंगे ln ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी होता है। फिर कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? ln ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स होता है। सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? ये मैं आपसे पूछूंगा, तो आपको कहना है ln ऑफ मॉड ऑफ टैन पाई बाई 4 प्लस 6/2 होता है प्लस सी। फिर ln कोसेक एक्स का क्या होता है? कोसेक एक्स का, तो अब देखो सारे ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रल कंप्लीट हो गए। फिर एक बच्चा बोलेगा लेकिन सर आपने तो सारे मतलब डेरिवेटिव के टर्म्स में तो सारे पढ़ाए थे। नहीं तो उधर फिर ऐसे पढ़ा दिया था ना कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो टैन एक्स बताया था, टैन एक्स प्लस सी। फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, ये बताया था ना, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर ये बताया था कि किसका डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स होता है, ठीक है, ये बताया था। सेक एक्स प्लस सी किसका डेरिवेटिव कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है, ये चीज बताई थी मैंने। माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो इधर जो साइन कॉस टैन इधर आते थे, अब तो इंटीग्रल में साइन कॉस टैन, तो इतने फॉर्मूले वीडियो करो पॉज और भेजे में डाल लो। और नहीं डालोगे तो दिक्कत ये आएगी कि आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। सो देखो, अब सब्स्टिट्यूशन हमने बहुत सारा कर लिया, लेकिन फिर आ रहा है असाइनमेंट नंबर 8, और फिर लेके आ रहा हूँ क्या, वही सब्स्टिट्यूशन चलेगा कहाँ तक, अभी 8 और 9 चलेगा, उसके बाद 10th में तुम्हें होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। तो 10th वाला तो प्योरली 10 मिनट का वीडियो होगा जिसमें होमवर्क दिया जाएगा। तो चलो अब करते हैं लेक्चर को स्टॉप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग पढ़ के अच्छे ढंग से रखे होंगे, ठीक है, और सारे फॉर्मूले रीड कर लो, नहीं तो फिर तुम्हें दिक्कत आएगी।